हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ब्लेंडर डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको उसकी वेबसाइट पे बताया था कि उस पर आपको पुराना वर्जन अगर डाउनलोड करना हो या नया वर्जन डाउनलोड करना हो, या फिर अगर आपको मैक के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, लिनक्स के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए, तो कैसे डाउनलोड करना है वो तरीका मैंने आपको बताया था। अच्छा, डाउनलोड आपने कर लिया, इंस्टॉल आपने कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना? उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक हाई एंड पीसी होना ज़रूरी है, जो तकरीबन 1.5 लाख के करीब का आता है। ठीक है, 4 GB मिनिमम ग्राफिक कार्ड होनी चाहिए। ये मैं मस्ट रिक्वायरमेंट आपसे लिखवा रहा हूँ, तो ये लाजमी याद रखिए। रिक्वायरमेंट 4 GB ग्राफिक कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद मिनिमम 16 GB रैम होना ज़रूरी है। वैसे ये काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा होनी ज़रूरी है। मेरे पास 32 GB रैम है, लेकिन क्योंकि रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है 16 GB रैम में। लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो 16 GB रैम मेरे ख्याल से इनफ है, लेकिन DDR4 होना मस्ट है। उसके बाद Core i5 का सिस्टम होना आपके पास लाजमी है, तभी आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर सही से रन कर सकते हो, सही से सीख सकते हो उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आपको मज़ीद और कौन कौन से टूल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं टूल्स बताता चलूँ आपको कि इसके साथ आपको और क्या क्या चाहिए। ब्लेंडर आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास आफ्टर इफेक्ट होना ज़रूरी है। 2023 वाला वर्जन हो तो अच्छा है, इससे पुराना वर्जन भी होगा तब भी चलेगा। उसके बाद आपके पास एडोबी प्रीमियर प्रो होना चाहिए। ये भी मेरे पास 2020 वाला वर्जन में यूज़ करता हूँ अभी भी। मैं 2024 वाले पे अभी तक नहीं आया हूँ, लेकिन आप 24 वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका पीसी कंपैटिबल है तो, वरना आप पुराना वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। ठीक है, प्रीमियर प्रो हम वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर इफेक्ट किस लिए यूज़ किया जाता है कि जो डेटा हमें लगाना है ना, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हमें दिखाना है तो हम आफ्टर इफेक्ट के ज़रिए करते हैं। इसके ज़रिए क्या होता है कि हमें वो मॉडल रेडी करना है, जैसे कि वॉच शो करनी है, शूज़ हमें दिखाना है, या एक्स वाई आपका कोई भी प्रोडक्ट हो वो हम यहाँ पे मॉडल रेडी करते हैं। उस मॉडल को हम लेके जाते हैं यहाँ पर, उस मॉडल के मुताबिक हम एनिमेशन ऑलरेडी रेडी कर देते हैं ब्लेंडर 4.0 के अंदर। उसके बाद वो एनिमेटेड फाइल अभी हमने विदाउट रेंडर वो हमने लेके जानी है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। वहाँ पे हम उसको कंबाइन करते हैं अपनी फुटेज के साथ और अपनी एनिमेशन जो हमने ब्लेंडर के अंदर बनाई है। दोनों को कंबाइन करने के बाद हम यहाँ पर रेंडर करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं हम यहाँ पर, और उसको मज़ीद अगर एडिट या एनहेंस करना हो तो हम यहाँ पर करते हैं। ये रेंडर का प्रोसेस तकरीबन मिनिमम अच्छे पीसी के अंदर 1 वीक तक जाता है। मतलब 1 वीक तक कंटिन्यू ये रेंडर नहीं होता। रेंडर करने के लिए आपके पास 24 घंटे ये लेता है। बाकी जो एक हफ्ते वाला जो 6 दिन का टाइम है, उस पर 2 दिन तो मेरे ख्याल से मॉडल बनाने में आपको लग जाएंगे, और बाकी 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका ये एडिटिंग वाला प्रोसेस आपका क्लियर हो जाएगा। सारी चीज़ें कवर करके आपको फाइनल जो रेंडर आपको मिलता है वो तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर मिल जाता है। 5 दिन भी लग सकते हैं, 6 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड के कितना हैवी आपका मॉडल है। मॉडल आपका सिंपल है तो जल्दी बन जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो लेट बनेगा, हो सकता है 2 से 3 दिन भी लग जाए। ठीक है, तो ब्लेंडर ये सॉफ्टवेयर मेरे पास इस वक्त 4.2 है। ठीक है, मैं आपको बाकायदा दिखा भी रहा हूँ। एडोबी आफ्टर इफेक्ट आपके पास होना ज़रूरी है, मेरे पास 2023 वाला यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद एडोबी प्रीमियर प्रो 2020 वाला वर्जन में इस वक्त यूज़ करता हूँ। 2023 वाला वर्जन भी है मेरे पास, क्योंकि 2023 वाले वर्जन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं चाहिए या वो चीज़ लगती नहीं है, जैसे कि ट्रांसलेशन या कोई प्लगइन हो गया, वो 2023 वाले के अंदर मेरे पास नहीं लग पाती हैं। तो इस वजह से मैंने 2020 वाला वर्जन रखा हुआ है। 2020 वाले पे प्लगइन मेरी इजीली लग जाती हैं। मैं हर तरह की जितनी प्लगइन यूज़ करता हूँ वो 2020 वाले पे मैं लगा देता हूँ, तो फिर वो प्लगइन लगाने के बाद वो मैं 2023 वाले वर्जन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ ईजिली तरीके से। ठीक है, तो ब्लेंडर का मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका आगे का हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा ब्लेंडर का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको जनरल पे क्लिक करना है और ये आपका स्टार्ट आपका यहाँ से आएगा। माउस पे व्हील होता है, व्हील पे आपने क्लिक होल्ड करना है। क्लिक होल्ड करके आप यहाँ पे कैमरा मूव भी करा सकते हो, या माउस व्हील को अगर आप मूव करवाओगे तो वो जूम इन जूम आउट भी कर सकता है। यहाँ पर आपके टोटल टूल्स हैं जहाँ से आप मॉडल रेडी करते हो, मॉडल को मूव करा सकते हो, मॉडल को स्केल कर सकते हो, मॉडल को रोटेट कर सकते हो,
और इसके अलावा मज़ीद मॉडल ऐड करने हैं, जैसे कि क्यूब, रेक्टेंगल या इस तरह के बहुत सारे आपके शेप्स होते हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऊपर आपके पास कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं शेप से रिलेटेड, कि आपको शेप सिंगल लगाना है, मल्टीपल लगाना है, सब्ट्रैक्टेड लगाना है, इंटरसेक्टेड लगाना है। और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ मोड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड। अगर आपको मॉडल को एडिट करना है तो अब आप एडिट मोड के अंदर जाओगे, देखना है तो आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे। इसके अलावा स्कल्प्ट मोड होता है, जिसके अंदर हम कोई भी शेप, जैसे हम फेस रेडी कर रहे होते हैं ना, तो फेस के अंदर जैसे आंखें बनानी हो, नाक बनानी हो, तो उसको हम स्कल्प करते हैं। जैसा कि मिट्टी का बर्तन आपने देखा होगा कि वो भी स्कल्प करता है एक मिस्त्री, तो ऐसे ही स्कल्प मोड यहाँ पे होता है। हम कोई भी शेप को किसी भी शेप में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्टेक्स पेंट मिल जाता है, वेट पेंट मिल जाता है। उसके बाद टेक्सचर भी हम उस पर लगाना चाहें तो लग सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड पढ़ेंगे ताकि हम इजीली तरीके से सीख सकें ब्लेंडर को। उसके बाद यहाँ पे एड पे अगर हम जाते हैं तो यह एड पे हमें क्या क्या मिलता है, हमें मैश टूल मिलता है, हमें कर्व टूल मिलता है, हमें सरफेस टूल मिलता है, मिड बॉल, टेक्स्ट हमें लगाना हो, वॉल्यूम लगाना हो या ग्रीस पेंसिल। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमें लाइट वगैरह, हमें और स्पीकर, कैमरास, हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं ताकि हम कैमरा के भी मूवमेंट हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमें लगाना हो, प्लेन, क्यूब, सर्कल या यूवी स्फेयर, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह के शेप्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम सिंपल प्लेन यूज़ करते हैं ग्राउंड के लिए, क्यूब यूज़ करते हैं किसी शेप या शेप को बनाने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जैसे कि बॉल या फिर कोई इमारत, ठीक है, इस तरह के। और सर्कल हम यूज़ करते हैं जैसे कि कोई हम सियारा वगैरह बना रहे होते हैं ना, या फिर कोई एक सर्कल कहीं भी शो कराना हो या फिर एक होल बनाना हो तो हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। आप कैमरा को यहाँ से भी मूव कर सकते हो। यहाँ पे 3 डायमेंशन हमें दी गई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 डायमेंशनल ये वर्क होता है 3D बनाने के लिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक क्यूब दिया गया होता है जिससे आप कोई शेप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बनाना तो आप सिंपली इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक कैमरा, क्यूब और लाइट आपको डिफॉल्ट दिया गया होता है। और जब आप किसी भी लेयर पे क्लिक करते हो, क्यूब की लेयर पे या लाइट की लेयर पे या फिर कैमरा की लेयर पे, उसकी हिसाब से आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी रोटेशन क्या होनी चाहिए, उसका मोड क्या हो, एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस होती हैं इनकी, ये हमें रखनी होती है। लेकिन नॉर्मली जो चलता है वो एक्स वाई जेड ही डायरेक्शन चलती है। उसके बाद इसको स्केल, मतलब कितना ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो, ये आप कैमरा भी आप देख सकते हैं। अभी मैं क्यूब पे क्लिक करके इसको स्केल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर अगर मुझे स्केल करना हो तो मैं ऐसे इसको स्केल कर सकता हूँ। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर क्लिक होल्ड करके आप मूव कराएंगे लेफ्ट या राइट की तरफ तो ये साइज जो है आपका बढ़ेगा या कम होगा। जेड एक्सिस पर भी मैं इसको ऐसे मूव करा सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं रोटेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसका मूव कर सकता हूँ, मतलब इसकी लोकेशन में चेंज कर सकता हूँ एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है और एक सेंटर एक और बीच में लाइन होती है जो कि ग्रीन ब्लू कलर की होती है। ब्लू कलर जो होती है वो जेड एक्सिस है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे की तरफ लेके जाते हैं। एक्स एक्सिस जो होता है वो हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा सकते हैं या करीब लेके आ सकते हैं। जो वाई एक्सिस होता है वो लेफ्ट या राइट पे लेके जाने के लिए होता है, ठीक है। यकीन आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन वाली बात समझ में आई होगी, ये प्रॉपर्टी वाली बात समझ में आई होगी, ये लेयर वाला आपको समझ में आ चुका होगा जो डिफॉल्ट आपके पास आ रहा है। उसके बाद एड के जरिए हम क्या क्या लगा सकते हैं ये समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि ब्लेंडर सीखना शुरुआत में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल है। तो कम से कम आपके पास 4 घंटे होने चाहिए दिन में प्रैक्टिस करने के लिए, और आप डेली के 4 घंटे दोगे तभी आप समझ पाओगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि आप शुरुआत में 1-2 दिन 1 घंटा भी अगर दे देते हो प्रैक्टिस के लिए तो मैं समझता हूँ ये बहुत कम है, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस इतनी आसान प्रैक्टिस नहीं है, टूल बहुत ही महदूद है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल होता है इसको। तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा होंगे, आप कॉपी में वो शॉर्टकट्स भी लिख लीजिएगा और साथ में टूल्स के नाम भी लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।